आज शाम के लगभग 7 के करीब टाइम हो चुका है और तारीख आज 19 अगस्त है। आपने पता है भाई, हम पूछे हैं ढाणी लक्ष्मण, जहाँ पे बहन मनीषा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, वह उसी का गांव है। उसी गांव में हम खड़े हुए हैं और आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। इतने लोग बाग, जो 20,000 के करीब जनता जुड़ी हुई है आर बार के गाँव से, और पंजाब से भी कुछ जो समर्थनकारी हैं, अपनी मनीषा बहन के समर्थन में उतरे हैं, वो लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज तक भी मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों से पूछेंगे कि क्या कुछ मतलब विशेष वजह रही है। प्रशासन एक तरफ अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, भाई हम किसी भी तरह जो बहन मनीषा है उसका अंतिम संस्कार करें, और जो ग्रामीण हैं, जो हितैषी हैं बहन मनीषा के, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम मनीषा को न्याय दिलाएंगे। और प्रशासन इसने आत्महत्या मजबूर करने लग रहा है। ये भी नई कमेटी बनी, देखो ये भी और मेरे साथ तो डीसी साहब भी आए हुए हैं शायद। तो अब कि मैं बहन ने इंसाफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि आज इतना भाईचारा अपनी बहन खतरा रहा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना तो चाहिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है किस चीज का इतना बड़ा हाथ हो सकता है जिसकी मतलब ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक? या तो कोई राजनीतिक आदमी है जिसको, जो बीजेपी में अपनी मतलब पावर रखता है, जी। तो ये तो संदक बेरा सब ने बेरा है। तो मार्केट में चल रही है बात कि भाई किसे उसका हाथ है, या कोई पीछे आना तो चल मान देश लिया अंडा है, राजनीतिक पावर है कोई। क्या भाई साहब, आपको लगता है कि आज देर रात तक भी कोई कार्रवाई हो सकती है प्रशासन की तरफ से, या कोई मतलब ऐसी शुभ समाचार आ सकता है कि बहन मनीषा को न्याय मिलेगा या मिल के रहेगा? शुभ वाली नहीं में शुभ की मेरे को न्यावा शुभ हास का भाई। ये ना उड़े 20-20 गाड़ी खड़ी है पुलिस आना की। दिन में तो इनकी मत होंदी कौन, दिन में तो इनकी मत होंदी कौन, रात ने कि मैं ना कि मैं कायराना हरकत कर सकें। जैसा कि आप बता रहे हो भाई साहब, कायराना हरकत करेंगे, तो आप भी मतलब पूरी तैयारी में हो, क्योंकि हक के लिए मर जाना ही भाई साहब इंसानियत का। हम तो भाई जी। कल के आ रहे हैं, कल भाई का फोन आ गया था, मैं तो रात ने 1 बजे आ गया था। जी। ठीक है, और कल भी ये आड़े सही वाले आए थे और आए थे, बचा दिए थे। ये भी ये करेंगे तो बस संघर्ष कराएंगे, लड़ांगे। वही बात है। लड़ना ना, लड़ना तो अपना वही बात है, लड़ांगे भाई। आज एक बहन मनीषा के साथ ऐसा हुआ है, कल अपनी बहनों के साथ होगा, परसों और होगा। अगर ये चलता रहे तो ये तो एक तानाशाही बन जाएगी भाई साहब। भाई ये तो 2002 में निर्भया कांड भी हुआ था। जी। लोगों ने इससे शिक्षा तो कोई मिलती। ये मनीषा का है, बहन का, ये भूल जाएंगे लोग कई दिनों में कि भाई मनीषा भी बहन थी कोई। तो आप जब तक अपने मतलब अपना खुद नहीं सुधराएंगे, अपने बहना में समझावांगे कि भाई मान ले अच्छे बुरे का पहचान करो, तो भाई समाज ने सुधरना पड़ेगा। न्याय कद ताई राम मिलेगो। राम। राम राम भाई। ताई जी, जो मनीषा बहन के साथ में नाइंसाफी हुई है, हाँ। इतनी बेदर्दी तो उसकी मौत करी गई, हत्या करी गई है, क्या लगा अपने प्रशासन उसके साथ में इंसाफ करेगा या वैसे चुपचाप बैठ जाएगा? चुपचाप का तरह बैठे वो बदल लेन खातर बैठे हाँ। जी। हैं और क्या तर बैठे हाँ, हम क्या था यही बात बैठे हाँ। हमारे तो पुगेगी इसी पुगाओगा भाई। हैं आ तो हम बनी है तर का मारा बाण बेटी हम बन जाएगी। हैं बदल लेन खातर बैठे हाँ भाई हम। और क्या तर बैठे हाँ। हैं तड़का उनका के बाण बेटी को नहीं। ये सरकार हरण का भी है भाई, बाण बेटी मारा मारा को नहीं आज यो पुलिस ने लेके खड़ी कर दी। न्यू न्याय करार भाई, हम आगे करांगा दोषी। और जब तो दिखार पुलिस है, पुलिस का भी है बाण बेटी। अगल तो उनकी रान थाली जब के घर बाड़ा बैठे ही सही बात। है गाड़ के दे बोलो तो पुलिस की 50 के करीब बस आज सवेरे दिखाई गई थी, हाँ। डर दिखाने खातर या किस हिसाब से न्यू पता को नहीं। तो हाँ जी, बताओ जी, कोई बात कौन, बताओ। या बच्चा वहाँ हमें ना सीबीआई तो जांच चाहिए। ठीक है, हमें हमारी बेटी का न्याय चाहिए वहाँ, और कुछ नहीं जानते हमें। ठीक है, हमें न्याय मिल जाना चाहिए हमें, और कुछ भी कौन सा वहाँ। और नहीं तो फिर न्याय हमें बैठे है ना, उस तरह न्याय लेवांगे। ठीक है, यह बात हमारी गलत हो तो बता दे। तो प्रशासन की तरफ से जी इतना दिन हो कोई कार्रवाई कुछ भी कौन करी गई है अभी मैं तक? भी कौन नहीं मार तो इसमें किसका हाथ लगा अपने, क्या मारा कुछ खाता सोचते तो हैं? प्रशासन का ही हाथ है इसमें। हम तो नहीं कहेंगे प्रशासन का ही हाथ है, सीधे मार के लिए कहानी बन रही है। अगर रोड पर बैठ अगर अपनी बहन मनीषा की जगह कोई नेता की बेटी और तो जी। नेता क्यों होती तो इतना वोट बातें को नहीं हो रहे हैं। कोई तो शक के तौर पर ठाक ले जाए, कोई मुस्लिम ले जाए, मुस्लिम तो पहले काट ले रहे, और शक के तौर पर बिराने कितने थोड़े गरीब के पावर उड़े। ठीक है, गरीब बालक बेरा को नहीं कितने बड़े पावर उड़े। ठीक से, और मारली का मुस्लिम को लेके दिखा दिया हमने हैं। और क्या कहा है उनने का तो है ही उनका सबकी में भी क्या अड़ंगा पड़े हैं। 5 दिन बाद में सुसाइड नोट मिला है,
बिल्कुल जायज बात है। गलों काटने के बाद में कोई सुसाइड कर सकता है क्या? बताओ, सुसाइड करने के बाद में कोई गला काट सकता है क्या? अपना आप तो कोई गला कौन काट सके जी, सही बात है बिल्कुल। एक अंगुली कौन काट सकता है, गला क्या? तो कैमरामैन से कहूंगा भाई मेरे एक बार पीछे आ जा, अभी और फिर से दिखाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे अभी शाम हो रही है और शाम तक देखिए आप तादाद जुड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं मनीष साहब के न्याय को लेके जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भाई साहब कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने स्टेट से जुड़ रहे हैं? ऑल डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, लगभग तकरीबन 5-7 डिस्ट्रिक्ट आज बाढ़ आ रहे हैं, 20,000 के लगभग बाढ़ जुड़ रहे हैं। अगर कोई प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस कार्रवाई हो तो भाई साहब क्या कुछ नतीजा रहेगा? भाई पुलिस ने कार्रवाई छूटता रह जाएगा पुलिस को तो छोड़ता रह जाओ। पुलिस वाला 20 जना पड़ेगा, किसी को छोड़ने कौन का बता दिया। मतलब बहन बेटी की इज्जत खातर मार काट मचा जाओ कदे कदर मतलब। मारपीट मनेगी, बटका खाया जाएगा। ये 10 आदमी एक आदमी बटते नहीं आओ। भाई बुढ़ा ठहरा को ना सारा यंग कहीं नहीं बता कि ये जो नौजवान युवा इकट्ठा हो रहे हैं, कल ना इनके ऊपर मुकदमा होता अंडेगा, कौन छुटा के लाओ? हो जाएगा भाई, काट लेंगे, कोई ना छुटवा के लावे, कोई ना छुटवा के लावे, हो जाएगा, कोई दिक्कत को ना भाई। जेल में भी आदमी जामी भाई कै दिन रखेंगे आवड़ा है, क्या करेंगे रख के किमन किम तो करेंगे। सवेरे जो पुलिस की 50 बस दिखाई गई थी, आपने बेरा हिलाए गए थे, वो ड्रान खातर या वैसे मतलब किस हिसाब से? पुलिस वाला ने 3500 ट्रैक्टर ना देखे ऊपर लब ने खड़ा पंजाब तारे 3500 गिद्दड़ बबकी है वह तो खाली है। धमकी देगी रहे मैं भाई बुजुर्ग का हाथ में भी से, नौजवान का हाथ में भी से, पहले थी कमेटी इब से स्वतंत्र शोधो उधर सुल जाओ तो प्यार से ठीक से नहीं सुल जाओ। जो कमेटी बना रखी थी डिगावा में, वो कमेटी अपने गांव की थी या बाहर की थी? क्यों बाहर गाँव की टीम थी, वह डिसमिस कर दी गई। उनने कोई रिजल्ट तो वो पूरा एक पब्लिक में खुलासा नहीं करे, उन्होंने उस वजह से वो डिसमिस कर दी गई। कोई किसी तरह का उन्होंने मतलब संज्ञान नहीं लिया? ना कोई डिसीजन लियो तो उन्होंने बेरो वो पब्लिक ने नहीं बताया, हम पब्लिक ना आएगा। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है चौकड़दार उतारे हैं भाई, पंजाब हरियाणा राजस्थान सारा सौदा का है, करनाल का भी दिल्ली नोएडा सब। हमें चाहिए मनीषा को, दीदी को इंसाफ। और आज सरकार एक मुजरिम को दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है और अपने इसको दबा रही है, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को आज दबा रही है हरियाणा सरकार। क्या लगा आपने किसका हाथ हो उसका? किसका? देखो इसका हाथ है या तो स्कूल प्रशासन हो, ठीक है, और सरकार का हाथ है। इसमें 2 आदमी के हाथ है और तीसरा आदमी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। आज पूरे हरियाणा की पुलिस यहाँ आ रही है। अगर वह इंक्वायरी करने के लिए आ जाती तो जरूरत नहीं थी इतनी जनता इकट्ठा होने की। न्यू बताया जाने लगा कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो सच्चाई है वह अवगत है कि क्या कुछ हुआ था, वह बताओ कौन ला रहे? झूठा। देखो आज उसको कई दिन हो गए, 11 तारीख की बात है ये, 13 तारीख को लाश मिली है और कल लेटर आ गया है। एक पहले अभी इसने सुसाइड की है, अब से पहले वो लेटर क्यों नहीं आया? 5 दिन बीत गए, 5 दिन पहले वो लेटर क्यों नहीं आया? हाँ, 5 दिन पहले लेटर क्यों नहीं आया? फिर दूसरा उसके आज मान लो कि कह दिया कि इसने तो आत्महत्या की है, उससे पहले क्यों नहीं घोषणा की है कि इसने आत्महत्या की है? आज तक कोई ऐसा केस कौन देखा कि मरण आला जो खुद की गट्टी काट ले? अगर शरीर पे एक सुई भी टिका है तो भी काफी दर्द हो है, और उसने तो अपनी पूरी गर्दन कैसे काट सका है कोई? देखो हमने जो पॉइजन जिस आदमी ने खाया है वो आदमी हमने देखा है, वो धरती के अंदर 2-2 फुट गहरे खड्डे कर देता है पैरों से, और वहाँ एक दूब का तिनका, एक घास का तिनका नहीं उठ रहा, तो वो कैसे पॉइजन खा लिया उसने? जिस जगह लड़की मरी थी, जिस जगह लड़की की लाश पाई गई है, उस जगह पर पुलिस वालों ने वो लगा देते हैं पट्टी, बैरिकेड नहीं लगाया पुलिस वालों ने, ठीक। इतनी लापरवाही तो पुलिस की सारी है,
पुलिस की महकमा, जो पुलिस और सरकार सारी बिल्कुल बिल्कुल लिपापोती चल रही है प्रशासन की तरफ से मतलब पूरी लड़की देखो सुसाइड करेगी तो जहर खास का है, जहर खास का है, फांसी खास का है, कुआं में पड़ जाएगी या थोड़ी गर्दन काट देगी। जो दोषी है उसने बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। एक मिनट, सिर्फ दोषी को बचाने के लिए। पहले उसने गर्दन काट दी, मान लो तेजाब कौन गिर गया, पहले तेजाब गिर गया तो गर्दन कौन काट गया, जहर कैसे पी लिया हैं? उसने? नहीं उसका ये बात और एक दो आदमी का ये काम कौन है, उसका पूरा इनका ग्रुप होगा जी। देखो ग्रुप बगैर ये काम नहीं हुआ है, ग्रुप बगैर ये काम नहीं हुआ है। पर आज सरकार एक अत्याचार कर रही है पूरे हिंदुस्तान पर, एक आम इंसान पर अत्याचार हो रहा है। मतलब पर एक सरकार अत्याचार अगर कर इसकी रही है। जगह कोई नेता की बेटी और या किसी बड़े मंत्री की या कोई और मतलब बड़े तो कुत्तों को जाने उस खातर भी पुलिस बस ध्यान है। देखो आध घंटे में टोलिया में ही है, आध घंटे में आज इस छोरी के कत्तिल कौन पकड़ा गया है। सरकार तय सरकार चाहे तो 10 मिनट में पकड़ के गुनहगार खड़ा कर दे, इतना घटना हो सरकार के कने। जेपी नड्डा की दिल्ली से फॉर्चूनर गाड़ी उठी थी और वो गाड़ी 12 घंटे के अंदर वो गाड़ी टो दी। तो या के बात यह है कि इस लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसको नहीं 12 टो घंटे सकते के अंदर एक गाड़ी ढूंढ दी हाँ। और हमारी एक बहन को नहीं ढूंढ सके। क्या? उसको नहीं ढूंढ सकते ये, उसके कातिलों को ढूंढ नहीं सकते ये कि ये इनके पास सारे हथकंडे हैं। सब कुछ होता नेट है की व्यवस्था से ये कर सकते हैं, फोन की व्यवस्था से ये टोल सकते हैं, पर इन्होंने टोना नहीं है, इन्होंने छुपाना है। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं आज के कोई दिन। सुनाई नहीं, सारा कोई मामला सुनाई नहीं। सारा मामला दाब रखा है इन्होंने, सब सौदा दाब रखा है, इनके पास है सारे। फिलहाल प्रदेश में नायब सिंह सैनी की सरकार है। ऐसा अब तो ये लग है जो कि मतलब सरकार का आदमी है वो भी, सरकार का आदमी क्यों नहीं? ये लग रहा है, ये भी बिल्कुल साफ। फिलहाल प्रदेश में नायब सिंह सैनी की सरकार है जी। तो के सरकार मतलब कितनी अच्छी है कितनी बुरी है इसके बारे में बताओ। भाई यो फैसला तो होगा तो साहब बढ़िया, यो फैसला तो होगा तो साहब बढ़िया, नहीं तो वह क्या करें की बोली। तो आज के दिन तो बिल्कुल बुरी है जो कि समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है। अगर पूरा समाज चाहे, पूरी सोसाइटी चाहे तो क्या सरकार को गिरा सकती है? बिल्कुल गिरा दें भाई, सरकार ने आने वाले चुनाव में दिखा देंगे भाई। बनाने वाला भी तो ये है, गिराने की आने वाले टाइम में सरकार को झटका दिखा देंगे भाई, ये ऐसे अगर है ठीक है ठीक है। इतना ही हमने इतना ही सरकार का समर्थन किया है, वोट दिए हैं, बाकी आगे नहीं देंगे। अगर बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिलता है कल तक परसों तक तो क्या कुछ नतीजा रहेगा जी? तो नतीजा तो देखो अभी हमारे पंचायत जो भी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो फैसला देंगे, वो मान्य होगा। जो फैसला गांव लेगा, पंचायत लेगी, सर्वमान्य होगा। हाँ वो मान्य होगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जो भाई यहाँ पे जुड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अभी और आपके दिखाएंगे कि क्या कुछ जनता के मन में आक्रोश है, कितना गुस्सा है, क्या भावना है। तो यहाँ पे कुछ भाई बैठे हुए हैं मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के वास्ते, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। 20,000 से अधिक जनसंख्या है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। अभी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कहाँ से आए भाई साहब? हम जोईता है भाई साहब। जोईता। भाई साहब ये बताओ, इतने दिन हो गए, इतने दिन गुजर गए, आज तक एक रिस्पॉन्स भी नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से, ना तो न्याय मिलने की कोई उम्मीद है। भाई साहब जब तक न्याय नहीं मिलेगा अड़े रहोगे और ना उठा। रही बात भाई साहब प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करे है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ क्या आपका एक्शन रहेगा? एक्शन हमारा बराबर रहेगा, जो वो करेंगे उसका हम बराबर कराएंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना इतना माला को ना। हाँ जी नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताओ जी। नरेश कुमार है। कहाँ से हो जी? खोरडा से। तो खोरडा से आए हो सर, कितने लोग आए आपके साथ में? मेरे साथ में लगभग 40-50 बंदे हैं। तो क्या लगता है भाई साहब आपको? साथ में 2 लाख बंदे हैं, 40-50 नहीं खोरडा से वैसे। खोरडा से गांव से पूछा। सारे हमारे साथ हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस हम भी साथ हैं, मीडिया भी साथ है, बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पुलिस हम आपकी साथ कार्रवाई कर रही है, हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। हैं। क्या लगता है भाई साहब आज देर रात तक कोई कार्रवाई हो सकती है, कुछ न्याय की हो सकती भाई है? देखो इस मामले में तो क्या बताएं, हम बैठे हैं पूरी रात बैठे रहा। हाँ जी बताइए, क्या लगता है जी देर रात तक कोई कार्रवाई बन सकती है जी? भाई कार्रवाई क्या करेंगे, कार्रवाई जो करने की हवा करो, प्रशासन है न्याय दिलाओ। प्रशासन न्याय दिला सकता है देर रात तक, या फिर कुछ उल्टा सिस्टम करेगा?
भाई उल्टा सिस्टम करेगा, उस खातर भी अड़े बैठे हैं, बांगड़ मारेंगे, बांगड़ खा लेंगे अड़े बैठे, और क्या करेगा प्रशासन, अत्याचार करेगा। प्रशासन की बात यह है कि प्रशासन पूरी कोशिश में है कैसे भी करके दाह संस्कार करवाया जाए। लेकिन जनता है, पक्का मोर्चा बना लिया हमने, हम मरण खातर बिल्कुल तैयार हाँ, चाहे किसी भी तरीके से लड़ना पड़ी हो, हम लाठी लेके जमा तैयार खड़े हाँ, आमना सामना करांगे। इब सीधी प्रशासन और सरकार ने चेतावनी है, लड़ाई होगी बार पार की, गुजारिश का और विनती का टाइम जा चुका है भाई, सीधी आर पार की लड़ाई होगी, न्याय लेके रहेंगे, अर्थ अल्लाह को नहीं यो कादर लिया, ये सारे मामी भूषण तारे हाँ, पक्का धरना धर लिया, तड़के जाई टेंट भी लाग लेगा, जब तक न्याय नहीं होगा हम पीड़ित परिवार का साथ हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब लगभग कितने आज लोग जुड़े हुए यहाँ पे शाम का टाइम है? शाम तक भाई साहब 4 से 5 हजार लोग जुड़ गए और लगातार लोग आने लग रहे हैं। हमारे गांव से और बुलाए हमने 15 से 20 बंदे और आ रहे हैं, पहले हम 5 बंदे थे, 40 बंदे हम आ चुके हैं, सुबह तक आप देख लियो। कितने स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा देश बंद होगा। कल तक का समय है प्रशासन को, पूरा हरियाणा कल शाम तक न्याय नहीं मिला तो जाम हो जाएगा। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ये भाई साहब स्पष्ट सबको दिख रहा है, दबाने की कोशिश है, आंदोलन को दबाने की कोशिश है। नेट बंद करने का उचित है क्या बताओ? कोई उचित नहीं। जनता में रोष ना फैले, जनता इकट्ठी ना हो और प्रशासन और सरकार पर दबाव ना हो, इसीलिए नेट बंद कराया है। लेकिन दबने वाले नहीं है, लाठी हाथ में ले ली है, सारी जनता में रोष है, चाहे प्रशासन शामी आओ चाहे सरकार शामी आओ, आर पार की लड़ाई होगी, आखिरी दम तक यहाँ टिके रहेंगे भाई साहब। बिल्कुल मन में ठान लिया, सब ने ठान लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ांगे और जीता भी गए, और दोषियान सजा दिला के रहे, चाहे वो सरकार का आदमी हो चाहे प्रशासन का आदमी हो। सरकार प्रशासन कितना भी जोर ला लियो, घुटना पर ला देंगे। किसान आंदोलन कितना लंबो चले तो वो भी लास्ट में जीते तो आदमी भी मेरे आधार जीते तो वो काम ये बनाओ, वही कुछ भी कर ले तो हाँ ठीक है भाई साहब। तो आप ये फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं, शाम की 19 अगस्त की शाम है। फिलहाल हम ढाणी लक्ष्मण गांव में, जो मनीषा का गांव, वहाँ पे मौजूद है। तो आगे की आपको पल पल की रिपोर्ट हम देते रहेंगे। इसी के साथ मैं विनय सांगवान आपसे लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।